नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। किसान ऋण माफी योजना में सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों का ब्याज होगा माफ। ऋणी किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। अब सरकार उन किसानों के ब्याज का भुगतान स्वयं करेगी जिन्हें बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इससे ऐसे ऋणी किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वे जल्द ही ऋण मुक्त होकर दोबारा बैंक से कर्ज ले सकेंगे। जैसा कि किसानों को खेती किसानी के कई कामों के लिए बैंक से ऋण लेना पड़ता है। कई बार प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है, इसके कारण वे ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में बैंक उन किसानों को डिफाल्टर घोषित कर देता है, जिससे वे आगे नया लोन नहीं ले पाते। स्कूली बच्चों से किया संवाद, ग्रामीण के घर भोजन कर चौपाल में की सरकारी योजनाओं पर चर्चा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जिले में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को आदिवासी अंचल के कोदरास गांव और गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने स्कूली बच्चों से संवाद कर उनके शैक्षणिक ज्ञान को परखा, उनके भविष्य के सपनों पर बात की एवं ग्रामीण के घर भोजन कर उसे अतिथि सत्कार का अवसर प्रदान किया। तो वही गाँव वालों के बीच चौपाल लगाकर उनसे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति की जानकारी भी ली। फल एवं मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित। संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राज्य पोषित फल पौध रोपण योजना अंतर्गत वर्ष 2022 व 2023 में फल क्षेत्र विस्तार योजना के क्रियान्वयन हेतु 11 जिलों अलीराजपुर, शहडोल, धार, डिंडोली, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी के अजजा वर्ग के लिए पृथक 90.95 हेक्टेयर के भौतिक एवं 16.371 लाख रुपए के वित्तीय लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, मिलेंगे 5,000 रुपए। सड़क हादसा होने पर वहां से निकलने वाले राहगीर अक्सर तमाशबीन बन जाते हैं। उन्हें यह परवाह नहीं होती कि घायल पर क्या गुजर रही होगी। इतना ही नहीं, अक्सर लोग ऐसे मौकों पर वीडियो बनाने से भी परहेज नहीं करते, जबकि सर्वप्रथम लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह घायलों को तत्काल उपचार मुहैया कराने के लिए उसे अस्पताल तक पहुंचाए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाने में उनका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उन्हें अब फायदा भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनुदान का लाभ लेने के 3 विकल्प। संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 व 2023 में किसानों को अनुदान का लाभ लेने हेतु MPFSTS पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई है। आवेदन करते समय कृषक को 3 विकल्प दिए गए हैं। कृषक किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है। विरोध कर रहे आदिवासी किसानों ने रुंच बांध का निर्माण रोका, मुआवजे की मांग। पन्ना जिले में रुंच मध्यम सिंचाई परियोजना को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि परियोजना प्रभावित गांवों जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं, जिनकी शिकायत है कि बांध निर्माण कार्य 60% पूरा हो जाने के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। सब्सिडी पर मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पैडी थ्रेशर एवं चीसल प्लाउ लेने के लिए आवेदन। सरकार द्वारा किसानों की फसलों की खेती के लिए भूमि की तैयारी से लेकर फसलों की कटाई, गहाई एवं उनके प्रसंस्करण तक उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य में किसानों को मल्टी क्रॉप थ्रेशर, एसियल, फ्लो पैडी थ्रेशर एवं चीसल प्लाउ पर अनुदान हेतु लक्ष्य जारी किए गए हैं। डीयू ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की फीस माफी की योजना की शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की फीस माफी के लिए एक योजना शुरू की है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। डीयू के एक अधिकारी ने बताया कि विद्यार्थी की ओर से जमा की गई फीस के सभी घटकों को माफ किया जाएगा, लेकिन इस योजना में परीक्षा शुल्क और छात्रावास शुल्क शामिल नहीं है। नक्सल प्रभावित ग्रामों का भ्रमण, विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ग्रामीणों से की सीधी चर्चा, विकास कार्यों का किया लोकार्पण व भूमि पूजन। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आज किरनापुर तहसील के दूरस्थ व घने वन क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर वहां ग्रामीणों से सीधी चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया। जबलपुर में 20,000 रुपए से अधिक टैक्स होने पर घर होगा कुर्क, नगर निगम ने बनाई योजना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजस्व जुटाने के लिए नगर निगम ने मुहिम शुरू की है। निगम के द्वारा ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है जिनका वर्तमान में 20,000 से ऊपर का टैक्स बकाया है। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर PN संखेरे के अनुसार लगभग 10,000 ऐसे मकान मालिकों को चिन्हित किया गया है जिनकी कर योग्य राशि 20,000 रुपए से ज्यादा है। उन्हें कॉल मैसेज के माध्यम से यह टैक्स जमा करने की चेतावनी दी जा रही है। यदि मकान मालिक टैक्स जमा नहीं करते तो नगर निगम के द्वारा मकान कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने मोबाइल जब्त कर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करा दी है। हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस के उस रवैये पर नाराजगी जताई है जिसके तहत याचिकाकर्ता का मोबाइल जब्त कर उसके फोन से सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस ले ली गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसने सीएम हेल्पलाइन में नरसिंहपुर पुलिस की कार्यप्रणाली की शिकायत की थी, जिसकी जानकारी लगने पर पुलिस ने उसका मोबाइल छीना और उसका दुरुपयोग करते हुए मनमाने तरीके से शिकायत बंद करा दी। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। 65 देशों के प्रवासी भारतीय होंगे सम्मिलित। देश का 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर शहर में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन में लगभग 65 देशों के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 3 प्रदर्शनी होगी। पहली डिजिटल होगी, दूसरी प्रदर्शनी समिट को लेकर होगी, तीसरी प्रदर्शनी मध्य प्रदेश की प्रगति को लेकर होगी। डेलीगेट्स के लिए एयरपोर्ट पर आने जाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, साथ ही उनके लिए हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद डीसीडब्ल्यू ने इमाम को जारी किया नोटिस, कहा यह गलत है। दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद के प्रशासन के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जामा मस्जिद प्रशासन ने आदेश जारी कर मस्जिद में अकेले या लड़कियों के समूह के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ठुठरेगा प्रदेश, इस दिन से होगी कड़ाके की ठंड। इन इलाकों में दिखेगा शीतलहर का असर, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 4 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद तेज ठंड का एक दौर फिर आ सकता है। प्रदेश में अब 25 नवम्बर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हार्दिक की कप्तानी कौशल से भारत को T20 क्रिकेट में काफी मदद मिल सकती है, मिलर। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर डेविड मिलर का मानना है कि बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी अभूतपूर्व मानसिक स्पष्टता और काम करने के तरीके से भारतीय T20 टीम को निर्भीक बना सकते हैं। हार्दिक को 2024 T20 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के अगले 2 साल तक खेल के इस प्रारूप में इस जिम्मेदारी को निभाने की उम्मीद है।